उम्मीद करें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है आया है इन चीज़ों पर। अब ये कहेंगे जो JKFFC का अप्रूवल है हर स्कूल अब अपनाएगा सर। देखिए according फीस यहाँ दी मुझे जाएगी। मुझे बताया गया JKF जो हमारी प्राइस फिक्सेशन कमेटी है उन्होंने कुछ रेट्स फिक्स किए थे, शायद उसका कहीं ऑनरेबल कोर्ट में स्टे हुआ है, दैट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू माय नोटिस, वी आर लुकिंग एट दैट। उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ऑनरेबल कोर्ट की कोई डायरेक्शन है उसको भी देखना हमारा फ़र्ज़ है, बट उसको भी स्टे जो है उस केस को प्रॉपरली लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज है और हम करेंगे उसको। अगर पेरेंट्स के साथ गलत हो रहा है, उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसे किसी फीस की वजह से या मनमाना दाम ना देने पर पेरेंट उनके बच्चों को निकाला जा रहा है, क्या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, वो पर एक्शन होगा? डेफिनेटली एक्शन होगा, मैं इतना ही कहूँगा, एक्शन होगा यानी उसमें। उम्मीद करें आप काम ट्रांसपेरेंसी से बिल्कुल बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी से। और आप ऐसी कोई चीज़ आपके नोटिस में आती है तो काइंडली मेरे जरूर नोटिस सर, में हमारे पास बहुत सारी हम अब जरूर Thank you. लाएंगे। चलिए आपने Thank मौका you. तो दिया Thank हमें, धन्यवाद। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर ने, और वहीं दूसरी तरफ अब नए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अपना कारोबार संभाला जिनका नाम है AK शर्मा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की और हमने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जब हमने फी फिक्सेशन कमेटी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा शायद ऑनरेबल कोर्ट में स्टे हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अगर कोई तथ्य है तो मुझ तक पहुंचाइए, मैं जल्द उस पर कार्रवाई करूंगा, अब काम दिखेगा। वेट एंड वॉच, ये थे AK शर्मा डायरेक्टर जो नए आए हैं उनके साथ। चलिए आप जानते हैं अमित कपूर जी से कि जो डायरेक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन दी गई, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने खुद कहा था इंटरव्यू में कि मुझे बताया गया कि इसका ऑनरेबल कोर्ट में स्टे है। अमित जी क्या कहोगे आप, जिस तरह से आपने इंटरव्यू भी देखा, जो क्लिप भी हमने लगाई है बीच में जो डायरेक्टर साहब ने शुरू में लगाई है, डायरेक्टर साहब ने कहा कि मुझे बताया गया, क्या लगता है कि वाकई ऑनरेबल कोर्ट में स्टे है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका निचला जितना स्टाफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एक नंबर का करप्ट है। अगर वो करप्ट नहीं होता तो आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं देता। आपने बात की चेयरमैन FFC, तो ये भी चेयरमैन FFC का ऑर्डर है। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो नए आए हैं उनको बताना चाहता हूं, आपसे पहले जो करप्ट डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं, जिनको हमारे यहाँ पे बड़ी एक ना वो चल पड़ी है समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, कि जो बुरा काम करता है, जो सरकार का यस मैन होता है और प्राइवेट स्कूलों पे नकेल नहीं कसता या अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवाता, तो उनको हायर एजुकेशन में या DC रैंक पे प्रमोशन दी जाती है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं है, इल्जाम है ही नहीं। इल्जाम आप डायरेक्टर स्कूल पहले जो थे रविशंकर, देखिए, इल्जाम तब होता है कि अगर एक भी ऑर्डर इंप्लीमेंट कर पाते, ये पब्लिक भी, तो उनकी भी मजबूरियां रही, तो मजबूरी रही होगी। इसमें अगर चेयर पे बैठकर भी आपकी कोई मजबूरी है तो फिर मेरे हिसाब से आप लोग चेयर पे बैठने के काबिल नहीं हो। अगर चेयर पे बैठ के भी आप लोगों की कोई कमजोरियां हैं, मजबूरी है, कमजोरी उस इंसान की होती है जिसने कोई पैसा खाया हो, जिसने कोई अटैची का रिश्ता बनाया हो। तो डायरेक्टर एजुकेशन जो जम्मू में नए आए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता था आपको पहले दिन ही आपका इस तरह से स्वागत करूं। मुझे आपको कोई बुके शुके देने का शौक नहीं, मुझे आपसे कोई ट्रांसफर करवाने का शौक नहीं। जितने भी डायरेक्टर आए सब जानते हैं कि अमित कपूर कभी किसी को फोन तक नहीं किया होगा डायरेक्टर को जाकर, लेकिन मैं उनके जवाब जरूर देता हूं। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू जो नए आए हैं हमारे, उनको पता होना चाहिए कि आपने ये बात तो बोल दी कि स्टे है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए चंद 2-3 स्कूलों ने स्टे लिया है, और स्टे के बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको यह पता होना चाहिए था। आपने पूरी जनता को मिसगाइड कर दिया, पूरी जनता को एक मिसगाइड करने की कोशिश की और प्राइवेट स्कूलों के हक में यह बात कही कि उनका स्टे है। तो मैं आपको बता दूं 9/9/2022 का JKFFC का चेयरमैन FFC का ऑर्डर पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है 7th नंबर पेज पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा हुआ है कैप्टन बयान, यानी कि अगर आपका स्टे भी है, ऑफ फीस रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ FFRC बाय ऑनरेबल द हाई कोर्ट वुड नॉट शैल नॉट ऑथराइज्ड स्कूल मैनेजमेंट टू फिक्स फीस स्ट्रक्चर, कि कोई भी स्कूल आपका फीस स्ट्रक्चर नहीं कर सकता चाहे आपका स्टे है। एक उसके बाद लिखा हुआ है स्वीट विल एंड चार्ज सेम फ्रॉम स्टूडेंट सेम विंग नॉट परमिटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल द हाई कोर्ट एंड द स्टेटस ऑक्युपाइंग द फील्ड।
No person can be permitted to abuse and misuse the process of court of secure to legally impermissible benefit. Court order protect legal right to not protect illegal act. ये जो स्टे आपको मिला है ये लीगल राइट के लिए है और इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी फीस जो है वो आप फिक्स नहीं कर सकते और जो आपकी अर्लियर रेगुलेट फीस हुई है वही आपने लेनी है, उसके अलावा आपने एक पैसा भी नहीं लेना चाहे आपका स्टे है। तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने ये पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया, क्यों जनता को अवेयर नहीं किया? क्या आते ही आप लोगों को मिसगाइड कर दिया गया? मुझे लगता है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को जो उनके ज्वाइंट शायद मेरे हिसाब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट डायरेक्टर भी बैठी थी मैडम, तो मैडम को अगर ये चीजें नहीं पता, ये काम था लोगों को पेरेंट्स को अवेयर करना, ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम था। ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को आते ही मिसगाइड कर दिया और पेरेंट्स को मिसगाइड कर दिया। आपको अगर इतना नहीं पता तो आपका राइट ही नहीं बनता, आप कितनी बड़ी चेयर पे बैठे। पर एक चीज अमित जी, आपको आप झुठला नहीं सकते ना, ये डायरेक्टर जो आए हैं पहले तो मीडिया से भी मुखातिब नहीं होते थे और कभी प्रेस वार्ता भी नहीं की, और ये पहले डायरेक्टर पहली बार आए हैं। मैं ये भी समझता हूं कि ये मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। अगर ये मीडिया से मुखातिब होते, ओपनली मैसेज डालते, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्राइवेट स्कूलों की बात करते। ये तो चंद मीडिया का थैंकफुल हूं मैं चंद मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने क्वेश्चन किए। आपने सवाल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। वरना अगर वो सही होते, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू खुद ही बोलते कि जितने भी प्राइवेट स्कूलों की त्राहिमाम मचा हुआ है, जितना भी यहाँ पे त्राहिमाम मचा है, उसके लिए मुझे भी बड़ी खबरें आ रही है क्योंकि वो भी जम्मू समाज में रहते हैं। उन्होंने तो बोल दिया है आप इन पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे बताइए हमने ये भी पूछा कि एक महीना आप निर्धारित करते हैं उसके लिए, उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए उनसे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उनकी तरफ से अगर देखा जाए, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पांस अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? आते ही स्टे का मिसगाइड कर दिया गया। भाई स्टे के ऊपर जो हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो तो बताइए पेरेंट्स को। यहां पे हर एक स्कूल क्या कर रहा है, इसी तरह जिस तरह डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने मिसगाइड किया, उसी तरह हर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल मिसगाइड कर रहा है पेरेंट्स को स्टे का नाम लेके। लेकिन स्टे के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि गाइडलाइन आई हुई है, चाहे आपका स्टे है, लेकिन स्टे के बाद भी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं फीस फिक्स करने की, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं फीस ज्यादा लेने की। आप फीस वही लोगे जो जेकेएफएफसी ने रेगुलेट की हुई है। इसी पे सवाल हमने किया था जब हमने कहा था कि जो स्कूल जेकेएफएफसी के जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन करें या ऑनरेबल कोर्ट की, तो हमने यही उनसे सवाल किया था। तो क्या लगता है जिन पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली गई है फी फिक्सेशन कमेटी के बावजूद, क्या उन्हें वापस दी जाएगी? तो सर का कुछ जवाब उसमें नहीं आया था। यही बात है, अगर डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ये नए ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, आपके पास पावर है कि आपके ही चेयरमैन एफएफसी का ऑर्डर है, आपके ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और मुझे नहीं लगता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है। अगर इनके घर की कोई अदालतें बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, तो फिर पता नहीं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई जेकेएफएफसी, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि अगर आपका स्टे है, अगर आपका कुछ भी है, तब भी आपने फीस वही लेनी है जो आपकी रेगुलेट हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब भी कोई डायरेक्टर आता है उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। किन लोगों के द्वारा? जिन लोगों ने अटैचियां ली होती है, जिन लोगों के रिश्ते बनाए होते हैं प्राइवेट स्कूल वालों से। किस चीज का डर है आप लोगों को? ज्यादा से ज्यादा वो आप लोगों की क्या करेंगे? ट्रांसफर करवा देंगे। अगर आप ईमानदार हो तो आप ट्रांसफर से क्यों डरते हैं? अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप प्राइवेट स्कूलों पे एक्शन क्यों नहीं लेते? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को मैं कहना चाहता हूं, अगर ईमानदार हो 5 मिनट के लिए मेरे साथ मुलाकात कीजिए, मैं आपको हजारों प्रूफ देता हूं। तो आपके मिलेंगे अमित मैं क्यों मिलूं? वो मुझे बुलाए ना। अगर ईमानदार हैं, अगर ऑनेस्ट हैं। सुनिए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? अगर आप जनता की आवाज बने, अब यहाँ पे आप क्यों नहीं मिलते? मेरी बात सुनो। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को एक बार गया था वहां मिलने के लिए, इन्होंने बाहर से गेट लॉक कर दिया। अब तो नए आए ना, उनसे मिलिए। मैं इनके पास, सुनिए, मैं इनके पास भी गया। उस दिन इनकी फेयरवेल पार्टी थी, सारे दरवाजों पे लॉक लगा हुआ था, 50 बंदे मेरे साथ थे, दरवाजे लॉक लगा के ये अपनी पार्टियों में बिजी थे। जब हमने मैसेज पहुंचाया कि हम आए हुए हैं, हमसे मिलिए, इनके एक उधर छुप रहा है, एक उधर फेयरवेल पार्टी में बिजी है, एक उधर छुप रहा है, दरवाजे लॉक। ये हालत है इन चोरों की। अगर ये चोर नहीं है, अगर ये सच्चे हैं, अगर ईमानदार है, मिले, करें, ले प्रूफ। अरे हजारों, अरे मेरे से छोड़िए प्रूफ, मेरे से छोड़िए, आप अपने मीडिया में कितने प्रूफ दे दिए आप लोगों ने, कितनी कंप्लेनें दे दी आप लोगों ने, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहां से पता चलता है कि ये सब के सब जो हैं, अब नए डायरेक्टर को देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन मिसगाइड करोगे
तो आगे से जवाब जरूर मिलेगा। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमित कपूर जो पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं। लगातार माता पिता की बच्चों की आवाज उठाते आ रहे, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की मनमानी सर चढ़कर बोली। और नए डायरेक्टर से जब हमने इसी के बारे में JKFFC के अप्रूवल के बारे में बात की तो उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, आपको जमीनी स्तर पर काम दिखेगा। चलिए आप देखते हैं JKFFC के अप्रूवल को लेकर किन किन स्कूलों के जो अंतर्गत आते हैं आज भी जो माता पिता से मनमानी फी लेते हैं। क्या लगता है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने जो मीडिया के माध्यम से कहा कि वेट एंड वॉच, हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे, क्या लगता है वो काम करेंगे या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।